धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रूहानियत के दीवाने में। तो आज हम आप सभी को इस चैनल के माध्यम से रूहानी करिश्मा सुनाने जा रहे हैं। सभी साथ संगत ने ये रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा पूरा सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मलकीत सिंह, कलसी मिस्त्री बराड़, गली मंडी डबवाली, जिला सरसा से अपने परम प्यारे सतगुरु जी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1972 में मेरे 15 वर्षीय इकलौते पुत्र की अचानक मौत हो गई। अपने जवान पुत्र की मौत का गम हमारे लिए असहनीय था। हम दोनों पति पत्नी को उस मौत का बहुत भारी सदमा पहुंचा, मानो हमारे लिए अंधेरा ही हो गया। शहर के प्रेमी जनों ने हम दोनों को बहुत समझाया तथा सतगुरु पूज्य परम पिताजी पर भरोसा रखने के लिए कहा। मेरे धैर्य का बांध टूट चुका था। मैं शहर के कुछ प्रेमी जनों के साथ रात्रि के करीब 1 बजे डेरा सच्चा सौदा सरसा में आ गया। उन दिनों रात के सत्संग हुआ करते थे। उस समय पूज्य परम पिताजी स्टेज पर विराजमान थे और सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा होने के बाद हम सभी प्रेमी सच्चे पातशाह जी की हजूरी में पेश हुए। मैं अपने जवान पुत्र की मौत का अपने मन पर भारी बोझ लिए हुए था। कुल मालिक जी ने हमें इतना लेट आने का कारण पूछा तो मैं कोई उत्तर देने के बजाय फूट फूट कर रोने लगा। इस पर पूज्य दातार जी ने मुझे धैर्य देते हुए फरमाया, भाई रोता क्यों है, बात तो बता। मैं फिर भी कुछ न बोल सका। इस पर दूसरे प्रेमियों ने परम पूजनीय पिताजी के पवित्र चरणों में प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी, मलकीत सिंह का इकलौता जवान पुत्र चोला छोड़ गया है। अपने पुत्र के गम में ये दोनों बेहाल हो रहे हैं और अपना पागलों सा हाल बना लिया है। सच्चे पातशाह जी ने पवित्र मुख से वचन फरमाया, भाई इनकी कोई लड़की है। प्रेमियों ने अर्ज की, शहंशाह जी इनका वही एक ही लड़का था। मेरे दुख को देखकर पूज्य बेपरवाह जी एकदम चुप हो गए। अगले पल ही मेहरबान दातार जी ने मुझे धैर्य देते हुए अपने पवित्र मुखार बिंद से फरमाया, भाई जाओ, जो कुछ हो गया है उसे भूल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन को कह दो कि रोना नहीं, मालिक भली करेगा, हम तुम्हारे घर आएंगे। वालिदो जहान परम पूजनीय पिताजी की अपार रहमत का सहारा पाकर मुझे अत्यंत हौसला मिला। अपने सतगुरु जी की पावन दृष्टि पाकर मैं अपने पुत्र के गम को उसी पल ही भूल गया। मालिक की कृपा से मुझे अपने अंदर से इस बात की इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। अपने परम पूजनीय सतगुरु प्यारे के वचन सुनकर मैं फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि शहंशाह जी हमारे घर पर पधारेंगे। मैंने कुल मालिक के वचनों को दोहराते हुए अपनी पत्नी को भी धैर्य दिया। सच्चे पातशाह जी के पावन आशीर्वाद को पाकर हम दोनों अपने पुत्र की मृत्यु के दुख को भूलकर अपने प्यारे सतगुरु के स्वागत की तैयारी में जुट गए। टूटे दिलों को जोड़ने वाले बेसहारों के सहारे सर्वसमर्थ दाता जी ने अपने वचनों के अनुसार ठीक 8वें दिन मेरे घर डबवाली जा पधारे। पूज्य परम पिताजी ने हमें दोनों पत्नी और पति को अपने पास बुलाकर वचन फरमाया, भाई कुम्हार
ਭਾਂਡੇ ਕੜਕੇ ਆਪ ਹੀ ਢਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ आप ही फिर बनावेगा, फिक्र ना करो। इन वचनों के साथ ही शहंशाह जी ने हम दोनों को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा प्रसाद प्रदान किया तथा वचन फरमाया, भाई यह प्रसाद सुबह 4 बजे अरदास करने के बाद खाना है। सतगुरु परम दयालु दाता जी की अपार रहमत हमारे परिवार पर बरसी। सतगुरु अपनी दया मेहर को दोनों हाथों से भर कर अपने जीव पर लुटाता है। सतगुरु बेपरवाह जी की अपार बख्शिश हुई। 11वें महीने में हमारे घर एक लड़के ने जन्म लिया। मालिक की कृपा से हमारे घर फिर से खुशियां लौट आई। एक दिन हम दोनों अपने पुत्र को लेकर अपने प्यारे मालिक के दर्शनों के लिए यहाँ दरबार में आए। बेपरवाह जी ने बच्चे पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए फरमाया, बेटा देख, वही लड़का है ना। शहंशाह सतगुरु जी ने बच्चे का नाम रखते हुए अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा आसे का भाई दिलासा। मेहरबान दाता जी ने उस एक लड़के की बजाय हमारे घर में होने वाले दूसरे लड़के का नाम भी पहले ही रख दिया। लगभग 2.5 वर्ष के बाद हमारे घर दूसरे पुत्र दिलासे ने जन्म लिया। पुत्रों का जोड़ा पाकर हम धन्य हो गए। सच्चे पातशाह जी की बख्शिश है। उससे 3 वर्ष बाद हमारे घर तीसरे लड़के ने और जन्म लिया। एक दिन हम अपने उस बच्चे को लेकर दरबार में आए। दरबार आकर हमने उसका नामकरण करवाने के लिए शहंशाह जी के चरण कमलों में अरदास की तो बेपरवाह जी ने फरमाया, भाई हमारे वचन तो पूरे हो गए हैं, अब तीसरे बच्चे का नाम तुम आप ही रख लो। पूर्ण संत महात्मा सर्व समार्थ सम्य सतगुरु कुल मालिक होते हैं। प्रभु परमात्मा की बात को तो संत सतगुरु किसी समय टाल भी देते हैं, परंतु संत जनों का वचन सदा अटल ही होता है। जो भी वचन संत महात्मा अपने पवित्र मुख से उच्चारण करते हैं वे 100% पूरे होते हैं। परमात्मा की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह उनके वचनों को टाल सके। काल ने मेरे इकलौते पुत्र को मुझसे छीन लिया, जिससे मैं अधीर हो गया था। मोहवश हुआ हमारा परिवार अपने पुत्र के वियोग को सहार नहीं सका था, परंतु दोनों जहानों के मालिक पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपनी शरण में आए अपने प्रेमी जनों की लाज रखी। हमें अपनी रहमत का सहारा देते हुए पुत्र का वचन दिया। पूज्य बेपरवाह जी के पवित्र मुख वचनों के अनुसार हमारे घर 3 पुत्र हुए। कुल मालिक के दरबार में रहमतों व बख्शिशों के अंबार लगे हुए हैं, परंतु कोई विश्वासी जीव ही अपने पूज्य सतगुरु जी की दया मेहर को प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानी चमत्कार। तो ये आप सभी को रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।